हेलो क्लास फोर्थ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ फोर्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर प्रेजेंट इन नेचर एंड व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जो ग्रेविटी होती है वो हमारी जो अर्थ है, वो अर्थ सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ के ऊपर अवेलेबल होते हैं वो क्या करती है, अपनी ओर उसको अट्रैक्ट करती है। यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो अपनी ही जगह पर क्यों है, कैसे है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटी जो है वो सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जोड़ कर रखती है, अर्थ के ऊपर जोड़ कर रखती है। सेम हमने पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स, किस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम वॉक कर पाते हैं, चल पाते हैं। गाड़ियाँ जो हैं आप देखते हैं रोड्स के ऊपर, वो कैसे चल पाती हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज़ वर्क। वर्क क्या होता है? जब हम फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, हम अगर उस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्क। यानी कि अपनी पोजीशन को, उसकी पोजीशन को उस जगह से चेंज कर पाते हैं, हम उसे शिफ्ट कर पाते हैं, तो क्या होता है? वर्क होता है। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल मशीन्स। कितने टाइप के सिंपल मशीन्स होते हैं जो हम डे टू डे अपनी लाइफ में जो है इन मशीन्स को यूज़ करते हैं। तो देखिए, सिंपल मशीन्स इन आवर डेली लाइफ्स वी ऑफन यूज टूल्स सच एज नाइफ्स, नेल कटर, बॉटल ओपनर एंड सीजर्स। आप अपने ये सारे जो टूल्स हैं वो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं। घर में मम्मा जो है वो किचन में चाकू, छुरियाँ जो हैं वो यूज़ करती हैं। हम नेल्स ट्रिम करने के लिए नेल कटर यूज़ करते हैं। अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है या फिर सॉस की बॉटल है, उसे ओपन करने के लिए बॉटल ओपनर का यूज़ करते हैं। कुछ भी क्लोथ की कटिंग करने के लिए सीजर्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है? सिंपल मशीन्स हैं। एंड दीज टूल्स हेल्प अस टू सर्टेन टास्क क्वाइट ईजीली। सच टूल्स दैट मेक आवर वर्क ईजियर आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। तो इस टाइप के जो टूल्स होते हैं जो हमारे काम को ईजी कर देते हैं, उनको बोलते हैं सिंपल मशीन्स। एंड दे हैव फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स। इनके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कुछ ही पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं। एंड दे आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। हम यहाँ पर 6 टाइप के सिंपल मशीन्स जो हैं वो पढ़ेंगे। फर्स्ट लीवर, देन पुली, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू एंड वेंच। तो चलिए वन बाय वन हम इन टूल्स को, मशीन्स को देखते हैं। टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 91। सबसे पहले आ जाता है लीवर। तो सबसे पहले देखिए लीवर। अ लीवर मेक्स इट ईजी फॉर अस टू मूव और लिफ्ट वेट्स, ओपन बॉटल कैप्स और कट थिंग्स। लीवर क्या होता है? लीवर जो है वो कोई भी चीज़, जैसे देखिए यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इज़ लीवर। अब लीवर जो है वो कोई भी चीज़ जो होती है, ऑब्जेक्ट जो होता है, उसको लिफ्ट करने के लिए, वेट को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, मूव करने के लिए जो है वो कोई भी हमारे काम को इजी कर देता है। जैसे कि अगर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हमें बॉटल का कैप जो है ओपन करना है, हम क्या करते हैं? उसको उसके अंदर हुक करते हैं, फंसाते हैं और उसको ऊपर की तरफ खींच देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बड़ी रॉक रखी हुई है, बड़ी रॉक है यहाँ पर, और ये छोटी जो यहाँ पर पीस रखा हुआ है रॉक का, उसको आप क्या करेंगे? अगर इसके नीचे उस छोटी रॉक को अगर बैलेंस बना करके रखे होंगे और उसको उठाएंगे, तो आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो लीवर क्या करता है? लीवर मेक्स इट ईजी फॉर अस टू मूव और लिफ्ट वेट्स। वेट्स होते हैं, जो वज़न होता है, उसको मूव करने के लिए या लिफ्ट करने के लिए या फिर बॉटल ओपन करने के लिए या फिर किसी और चीज़ को कट करने के लिए जो है ये लीवर काम करते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लीवर इज़ द सी सॉ। आप पार्क में गए होंगे, पार्क में आपने देखा होगा सी सॉ, यानी कि वो एक झूला टाइप का होता है, कुछ इस तरीके का। अगर आप इस पर झूले होंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से होता है वो, और उसमें आप अगर 2
चिल्ड्रन जो हैं यहाँ पर बैठते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो वो एक नीचे और एक ऊपर जो है वो होता है उसमें सीसो में। तो वो कैसे होता है, ये भी जो है एक टाइप की लीवर मशीन जो है वो होती है, जिसकी वजह से आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इन द गिवन पिक्चर अ पर्सन इज़ यूजिंग अ लीवर टू मूव अ ह्यूज रॉक। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं तो एक पर्सन जो है वो इस लीवर का यूज़ कर रहा है एक ह्यूज रॉक को मूव करने में। एंड दिस टाइप ऑफ लीवर कंसिस्ट ऑफ अ रॉड एंड दैट रेस्ट्स ऑन अ पॉइंट। जो है इसका जो पॉइंट होता है उसका एक पॉइंट जो है वो उसके हैंड में होता है और दूसरा पॉइंट जो है वो उसको कोई भी हैवी वेट जो है उसके साइड में लगा करके आप उसे मूव कर सकते हैं। एंड द रॉक कैन रोटेट अराउंड द पॉइंट इट रेस्ट्स ऑन। अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन वन साइड ऑफ द रॉड कैन मूव और लिफ्ट हैवी लोड ऑन द अदर साइड। अगर आप इस तरीके से इसके जो लास्ट पॉइंट है उसको हैवी वेट के साथ में अगर आप उसको टच करते हैं और उसके नीचे अगर आप उसको छोटा रॉक लगा करके उसको दूसरे पॉइंट से अगर आप उसे लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप उस हैवी लोड को ईज़िली जो है वो वहाँ से लिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बोतल ओपनर्स, नेल कटर्स, स्टैपलर्स एंड सीजर्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लीवर। तो ये छोटे छोटे जो टूल्स हैं जैसे कि आपका नेल कटर हो गया, बॉटल ओपनर हो गया, स्टैपल जो आप पेपर को स्टैपलर यूज़ करते हैं करने के लिए, सीजर्स हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये इन लीवर जो सिंपल मशीन्स जो हैं वो लीवर के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आते हैं इंक्लाइंड प्लेन। एन इंक्लाइंड प्लेन इज़ फ्लैट सरफेस दैट इज़ हायर ऑन वन एंड। देखिए इंक्लाइंड यानी कि इस तरीके से ढलान टाइप का होता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये एक फ्लैट सरफेस होता है जिसका एक टॉप जो है वो नीचे ग्राउंड पर होगा और दूसरा फ्लैट सरफेस का दूसरा टॉप जो है वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा, हायर होगा ऑन द एंड। एंड जो पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ होगा और लास्ट पॉइंट जो है वो नीचे इस ग्राउंड के ऊपर लगा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये है इंक्लाइंड प्लेन एंड इट इज़ यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट टू अ लोअर और हायर प्लेस। तो अगर ऊपर की तरफ से, जैसे आप अगर पार्क में गए हैं तो आपने देखा होगा ये स्लाइड, और आपके स्कूल में भी आपने देखे होंगे प्ले ग्रुप में आपके स्लाइड्स जो है रखे हुए होते हैं, ये सारे इंक्लाइंड प्लेन के ही एग्जाम्पल हैं। एंड वी नीड लेस एनर्जी और फोर्स टू मूव ऑब्जेक्ट विद एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर किसी भी पर्सन को या ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ से नीचे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर से अगर नीचे की तरफ आना है तो उसको फोर्स जो है वो क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, लेस एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा और वो ऊपर से नीचे की तरफ आ सकता है। और इसके जो कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वो होते हैं एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स इंक्लूड स्लाइड्स। इसके अंदर स्लाइड्स आ जाते हैं, स्लैंटेड रोड्स आ जाते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पर कई सारी रोड्स ऐसी होती है जिसमें ढलान होता है। रैंप्स जो हैं, हॉस्पिटल के रैंप्स जो एंटर करते हैं हम हॉस्पिटल के अंदर तो आगे की तरफ और घर के बाहर भी आप देखते हो रैंप्स होते हैं जिसमें एंटर करना होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो किसके हैं, इंक्लाइंड प्लेन्स के। इन्फॉर्बिट ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स वर पुश्ड एंड पुल्ड up on inclined planes to build the Great Pyramid of Egypt। तो ये जो बड़े बड़े जो ब्लॉक्स होते हैं स्टोन्स के, उनको पुल और पुश किया जाता है इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पर ये आप देख रहे हो पिरामिड जो बना हुआ है, इसी तरीके का इंक्लाइंड प्लेन का ही ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हील एंड एक्सेल्स। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये व्हील्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्कैट्स होते हैं उसमें भी रोलर स्कैट्स जो होते हैं उसमें नीचे की तरफ जो है ये व्हील्स होते हैं। डोर नॉब आपने देखे होंगे, डोर नॉब में भी व्हील्स का ही काम होता है। तो ये देखिए कैसे करते हैं ये छोटे जो टूल्स हैं, सिंपल मशीन्स। व्हील एंड एक्सेल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हील एंड अ सिलेंड्रिकल रॉड। व्हील और एक्सेल जो हैं वो एक कॉम्बिनेशन होता है व्हील का और सिलेंड्रिकल एक रॉड होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है इस तरीके से। एंड व्हेन द
वी रोटेट, जब व्हील को रोटेट किया जाता है तो इट मूव्स द रॉड एंड वाइस वर्सा, और वो इसी तरीके से जो रॉड होती है वो उसके साथ ही जो है वो व्हील के साथ जो है वो मूव करती है। एंड अ बुलॉक कार्ट यूजेज अ व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट। आप बुलॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी अगर आपने देखी होगी, उसमें भी यही सेम प्रोसेस जो है वो होता है। उसके अंदर व्हील्स होते हैं और एक्सेल्स होते हैं, यानी कि वो सिलेंड्रिकल नॉब के ऊपर जो व्हील्स हैं वो काम करते हैं, और व्हील्स जो हैं उस रॉड को रोटेट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इट इज़ ईजी टू मूव थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद व्हील्स एंड एक्सेल्स। और ये जो व्हील्स और एक्सेल्स जो हैं वो एक चीज़ को मूव करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग को मूव करने में हेल्प करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ व्हील एंड एक्सेल्स इंक्लूड्स, इसके अंदर आपके आ जाते हैं बाईसाइकिल्स, कार्स के अंदर आपने देखा होगा व्हील्स होते हैं। रोलर स्केट्स जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपके जैसे बच्चे यूज़ करते हैं घर में भी आपने देखा होगा। उसके बाद स्विंग मशीन्स जो होती हैं, सिलाई मशीन जो आप देखते हो घर में मम्मा यूज़ करती हैं। और इसके अलावा ये जो डोर नॉब्स होते हैं, ये सारे व्हील्स और एक्सेल्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 92, स्क्रू। उसके बाद आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे पिक्चर में अभी आपने देखा होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल मशीन जो हमारे पूरे घर में जो है टाइम टू टाइम हम इसको यूज़ करते रहते हैं। आपने देखा होगा इस टाइप के स्क्रूज़ जो हैं कोई भी कारपेंटर जो है वो यूज़ करते हैं, कोई भी किचन में या फिर कुछ भी इस तरीके का कारपेंटर का काम जो होता है, वुडन जो भी हम बनाते हैं उसमें ये स्क्रूज़ जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अ स्क्रू इज़ एक्चुअली एन इंक्लाइंड प्लेन दैट विंड्स अराउंड इटसेल्फ। तो ये जो स्क्रूज़ होते हैं, तो स्क्रू जो है ये एक इंक्लाइंड प्लेन होता है। आप यहाँ पर नेल आपने देखे होंगे जो घर में हम वॉल्स के ऊपर लगाते हैं। नेल्स जो होते हैं उसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, जबकि ये जो स्क्रू होते हैं आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, इसके ऊपर ये उठा हुआ पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसमें ये जो नेल्स होते हैं इसमें इस तरीके की जो शेप है वो उठी हुई होती है इस तरीके से, यानी कि ये जो उठा हुआ पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है उसके अंदर ये ग्रिप बनाता है और ये अंदर की तरफ उसमें जो है आप उसको मूव कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल, जैसे आपने अगर बॉटल देखी होगी, वाटर बॉटल देखते हैं आप, पानी पीते हैं, तो आप उसके लिड को अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि जो बॉटल होती है, जैसे कि ये बॉटल है, ये देखिए ये बॉटल का ऊपर वाला जो पोर्शन है तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर उठा हुआ पोर्शन होता है, इस तरीके से उठा हुआ पोर्शन आपको दिखाई देगा। और जो लिड होता है, उसका जो कवर होता है, कैप जो होती है, उसके अंदर की तरफ आप देखेंगे, उसके अंदर भी आपको इसी तरीके से जो है वो उठे हुए पोर्शन जो है वो दिखाई देंगे, जैसे आपको इस स्क्रू के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो आप जब उसको कैप को उसके ऊपर लगाते हैं, कवर के ऊपर, यानी कि वो बॉटल के ऊपर अगर आप उसको लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ उसको कवर कर देता है। तो ये जो बॉटल का कवर है ये भी एक स्क्रू का ही एग्जाम्पल है। तो ये जो होता है ये इट हैज़ रिजेस एंड इज़ नॉट एज स्मूथ एज नेल। ये नेल की तरह बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होता है, इसके अंदर ये उठा हुआ पोर्शन होता है। एंड सम स्क्रूज आर यूज टू लोअर एंड रेज थिंग्स। कुछ स्क्रूज जो होते हैं वो अंदर की तरफ और उठे हुए जो है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से बना हुआ होता है। एंड ये जो होता है, फॉर एग्जांपल द लिड ऑफ अ बॉटल और अ जार इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्क्रू। आप अगर किसी बॉटल का कवर देखते हैं, लिड जो देखते हैं, उसकी बॉटल का जो ढक्कन होता है वो इसी स्क्रू का एग्जांपल है। एंड द लिड इज़ रेज्ड और लोअर्ड व्हेन द लिड इज़ टर्न। जब आप उस लिड को यानी कि ढक्कन को जब आप उसके ऊपर घुमाते हो और धीरे धीरे करके वो नीचे की तरफ उसी स्क्रू के ऊपर नीचे की तरफ चली जाती है। स्क्रू आर ऑल्सो यूज्ड टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। अगर दो ऑब्जेक्ट्स को आपको होल्ड करना है, जोड़ करके रखना है, तो ये जो स्क्रू होते हैं वो उसमें हेल्प करते हैं। आपने अगर देखा होगा कभी गार्डन में आपने पानी दिया होगा
तो जो पाइप होता है, पानी का जो पाइप होता है, उसको कनेक्ट करने के लिए हम एक बीच में कनेक्टर लगाते हैं और उसके ऊपर क्या बने हुए होते हैं, उसके ऊपर भी ये स्क्रूज़ जो है वो बने हुए होते हैं, जो दो पाइप को वो कनेक्टर जो है वो जोड़ देता है, वो स्क्रूज़ जो हैं वो उसके ऊपर उसको जोड़ देते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एग्जांपल ऑफ स्क्रूज़ इंक्लूड जार लिड। अगर कोई जार है उसका ढक्कन आप देखेंगे तो उसके ऊपर भी स्क्रूज़ आपको दिखाई देंगे। लाइट बल्ब्स जो होते हैं, जो बल्ब होते हैं जो आप लगाते हैं, उसके ऊपर भी स्क्रूज़ जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा क्लैम्प्स, रेंचेस एंड की रिंग्स जो होते हैं, जो चाबी हम लोग खोलते हैं, ताला जो होता है उसमें भी वो स्क्रूज़ जो हैं वो बने हुए होते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो कौन से सिंपल मशीन है, दिस इज़ स्क्रू, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ स्क्रू। उसके बाद आ जाते हैं वेज। वेजेस में आप देखेंगे अ वेज इज़ अ सिंपल मशीन यूज टू पुश टू ऑब्जेक्ट्स अपार्ट। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिनका फ्लैट सरफेस होता है, उनको जब आप आपस में जोड़ देते हैं एक साथ, तो वेज सिंपल मशीन बनती है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स। दो इंक्लाइंड प्लेन्स को जब आप जोड़ोगे तो ये वेज जो सिंपल मशीन है वो तैयार होती है। दीज प्लेन्स मीट एंड फॉर्म अ शार्प एज। जैसे कि अगर ये देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर एक, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो पॉइंट बनेगा वो कैसा होगा, शार्प होगा। तो इस तरीके से एक शार्प पॉइंट जो है वो बन करके तैयार होता है। तो these planes meet and form a sharp edge and this edge can split things apart। और ये किसी भी चीज़ को जो है वो स्प्लिट करने के काम आती है, तोड़ने के काम आती है। जिसमें आप देखते हो चाकू जो हम वेजिटेबल्स जो है कट करने के लिए करते हैं। यहाँ पर ये आप फॉक देख रहे हो, इसमें भी आप देख रहे हो इस तरीके की शेप जो बनी हुई है। तो ये दो इंक्लाइंड एजेस को जोड़ करके यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके पॉइंट्स बन करके तैयार हुए हैं। सेम यहाँ पर ये जो एक्स है, कुल्हाड़ी जो है, उसको भी आप देख रहे हैं कि ये इंक्लाइंड जो यहाँ पर शेप है, यानी कि इस तरीके से और इस तरीके से बन करके यहाँ पर एज जो तैयार हुआ है, इससे आप किसी भी ट्री के जो ब्रांचेस हैं उसको आप इजीली कट कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो क्या है, वेजेस के एग्जाम्पल। एंड दिस एज कैन स्प्लिट थिंग्स अपार्ट। यू प्रोबेबली यूज़ अ वेज एवरी डे। इसको आप लगभग डेली ही यूज़ करते हैं। एंड अ फॉक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेज एंड अ फॉक कैन बी यूज टू कट और स्प्लिट फूड अपार्ट। आप कोई भी खाना जैसे उसे खाते हैं, कोई फूड आइटम को आपको स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है, तो आप इस फॉक से ईज़िली उसको कट करते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ वेजेस इंक्लूड्स नाइफ्स, एक्सेस एंड नेल्स। इसके अलावा जो कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हम इसके लेते हैं तो इसमें हमारे चाकू, कुल्हाड़ी, नेल्स जो हैं, कीलें जो हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है पुली। पुली में देखिए, आप कभी अगर गांव गए हैं तो आपने देखा होगा ये वेल, यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई दे रही है कुआं, तो आपने अगर कभी भी किसी वहाँ पर लेडी को पानी निकालते हुए कुएं से अगर देखा होगा तो आप देखेंगे कि ये देखिए एक छोटी सी यहाँ पर रिंग टाइप की होती है, जिसके ऊपर आप जो ये रोप होती है उसको हम इस व्हील के ऊपर जो है वो उस जो गैप होता है उसमें डाल करके दूसरे साइड में हम वेट जो है उसमें हैंग कर लेते हैं। और जो पानी वगैरह या फिर कुछ हमें इस तरीके का खींचना होता है तो हम उसके अंदर डाल करके उस व्हील के ऊपर जो है वो खींचते हैं, जिसको एक चक्री टाइप का बोला जाता है। पुली इज़ कॉल्ड चक्री टाइप की होती है, जो लोहे की यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो उससे आपकी जो रोप है वो उस जगह से जो है वो स्लिप नहीं होती और आप ईज़िली बिना बहुत ज़्यादा लोड लिए हुए उसको ईज़िली वहाँ से आप खींच सकते हैं। अब पुली इज़ अ सिंपल मशीन मेड अप ऑफ व्हील्स एंड अ रोप। ये व्हील्स और रोप से बनी हुई होती है। एंड द रोप फिट्स इनटू अ ग्रूव ऑफ द व्हील एंड वन एंड ऑफ द रोप इज़ अटैच्ड टू द लोड। एक जो इसका जो पोर्शन होता है रोप का, उस पर जो लोड है, हैवी लोड जो है वो अटैच्ड किया जाता है। एंड व्हेन यू पुल ऑन वन साइड ऑफ द पुली, जब आप दूसरी पुली के दूसरी साइड से जब आप उसको पुल करते हो, खींचते हो, द व्हील टर्न्स एंड लोड मूव्स अप। तो वो जो लोड जो है वो ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट हो जाता है।
अ पुली मेक्स इट ईजी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। अब ये जो पुली होती है, जो चक्री होती है, ये वाटर को पुल करने में, ड्रॉ करने में, वहाँ से निकालने में जो है वो काफ़ी हेल्प करती है, ईजी कर देती है हमारे काम को। आप अगर डायरेक्टली बिना इस पुली के अगर आप वाटर को खींचेंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि अगर आप इस पुली के थ्रू अगर वाटर को खींचते हैं, पुल करते हैं, तो आपको उसके एफर्ट्स जो है वो कम लगाने होंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी। ये तो हो गया मशीन्स, सिंपल मशीन्स, फोर्स के बाद वर्क, और अब एनर्जी। व्हाट विल यू डू इफ़ यू आस्क टू मूव योर बेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आपको बोला जाता है कि आप क्या करोगे, अगर आपको बोला जाता है कि आपको अपने बेड को एक जगह से दूसरी जगह आपको शिफ्ट करना है, मूव करना है, यू विल पुश द बेड हार्ड विद ऑल योर एनर्जी। आपको अपनी पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको पुश करने के लिए। नेक्स्ट, टर्न टू नेक्स्ट पेज। नाउ सपोज यू आर वेरी टायर्ड एंड हंग्री। अब मान लीजिए कि आप बहुत थके हुए हैं, काफ़ी भूखे हैं। वुड यू स्टिल बी एबल टू मूव द बेड। क्या अभी भी आप उस बेड को मूव कर पाने की कंडीशन में हो, आप कर पाओगे। वी यूज़ एनर्जी टू रन, लिफ्ट, पुश और पुल। हमें कोई भी दौड़ने के लिए, किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए, पुश करने के लिए, पुल करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे अंदर एनर्जी होगी तब हम किसी चीज़ को पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। अगर आप थके हुए हो, आप भूखे हो, तो आप खेल भी नहीं सकते हो, आप खेलने के लिए भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि खेलने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हमारा खेलने का भी मूड नहीं होगा। When we lack energy, we struggle to do even the simplest thing। अगर हमारे अंदर एनर्जी की कमी है तो हमें सिंपल से सिंपल काम को करने में भी जो है वो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। Thus energy gave us to ability to do work। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी जो है वो हमें किसी भी काम करने के लिए एबल बनाती है। तो एनर्जी क्या है, हमारी एबिलिटी किसी भी काम को कर पाने की, हमें एनर्जी जो है वो एबल बनाती है किसी भी काम को करने के लिए। अगर हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, इन द अदर वर्ड, द एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी। ओके, द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। यानी कि किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी जो होती है, जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको बोलते हैं एनर्जी। तो लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज इन यूज़ अराउंड अस। जो भी हम अपने आसपास जो है हम यूज़ करते हैं, कितने टाइप की एनर्जी जो हैं वो होती हैं। सबसे पहले आती है मस्कुलर एनर्जी। आवर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। जो भी खाना हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एंड वी यूज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन आवर मसल्स टू डू फिजिकल वर्क। और जो भी एनर्जी जो फूड खाते हैं वो एनर्जी जो है वो कहाँ स्टोर हो जाती है, हमारे मसल्स में, जिससे कि हम कोई भी फिजिकल वर्क जो है वो कर पाते हैं। दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द मसल्स एंड इनेबल अस टू डू वर्क इज़ कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी। वो एनर्जी जो हमारे मसल्स में जाकर के स्टोर्ड होती है और हमें एबल बनाती है कि हम कोई भी काम जो है वो कर पाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी। जो कि हमारे अंदर यानी ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के अंदर ये मस्कुलर एनर्जी जो है वो सारे टाइम हमें देखने को मिलती है। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स यूज़ मस्कुलर एनर्जी ऑल द टाइम। सारे टाइम जो है हम ये मस्कुलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। यानी कि हमें खेलना है, प्ले करना है, हमें दौड़ना है, हमें कुछ भी काम करना है, तो हम कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, मस्कुलर एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट आती है सोलर एनर्जी। द एनर्जी दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। वो एनर्जी जो हमें सन से डायरेक्टली मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। एंड सोलर हीटर्स एंड सोलर कुकर्स आर यूज टू हीट वाटर एंड कुक फूड। जो सोलर एनर्जी होती है वो हेल्प करती है हमें पानी को गर्म करने में, खाना पकाने में, और कई सारे सोलर जो पैनल्स होते हैं उनको चलाने में। सोलर बैटरीज लाइट अप बल्ब्स एंड ऑपरेट वॉचेस एंड कैलकुलेटर्स। एंड नाउ अडेज सोलर एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड
टू लाइट अप स्ट्रीट एंड बिल्डिंग्स। आपने देखा होगा रोड्स पर भी आजकल तो जो है वो सोलर एनर्जी से जो है लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो बिल्डिंग्स में, स्ट्रीट्स में जो है वो जलती हैं। एंड प्लांट्स ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें भी इन प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सोलर एनर्जी की। नाउ गो ग्रीन इन विलेजेस पीपल यूज़ गोबर, गोबर, काउ डंग, तो गैस एज फ्यूल एंड कुकिंग एंड लाइटनिंग अप होम्स। गांव में आपने देखा होगा, गांव में जो है वो जो गाय और जो कैटल्स रेयर करते हैं, गाय भैंस जो रेयर करते हैं, उनका जो काउ डंग होता है यानी कि जो गोबर होता है, उससे वो गैस जो है वो बनाते हैं और उस गैस से जो है लाइट, घर में लाइट जलाने के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के जो है काम आती है। एंड गोबर गैस इज़ अ ग्रीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल। और गोबर गैस जो होती है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल होता है, जो ईज़िली अवेलेबल भी हो जाता है और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है। नेक्स्ट आती है विंड एनर्जी एंड वाटर एनर्जी। विंड एंड वाटर आर नेचुरल रिसोर्सेज। हमें पता है कि विंड और वाटर जो है वो तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमें गॉड गिफ्टेड हैं। एंड फॉर सेंचुरीज पीपल हैव बीन यूजिंग विंड मिल्स एंड वाटर मिल्स फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर पर्पसेस। पुराने टाइम से ही जो लोग हैं वो ये विंड मिल्स का, यानी कि ये जो नेचुरल रिसोर्स है विंड, तो विंड मिल्स का जो है जो ग्रेन्स होते हैं, खेतों में जो अनाज उगाए जाते हैं, उनको ग्राइंड करने के लिए इन विंड मिल्स का, वाटर मिल्स का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ विंड मिल। तो इस तरीके की विंड मिल होती हैं जो रोटेट होती हैं, हवा के साथ रोटेट होती हैं, वाटर के फ्लो के साथ, वाटर का तेज़ जो फ्लो होता है उसके साथ रोटेट होते हैं और ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा इनसे जो है वो ग्राइंड किए जाते हैं ग्रेन्स। एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड यूजिंग विंड एंड वाटर एज अ रिसोर्स ऑफ एनर्जी। अब आजकल जो है हमने विंड और वाटर को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। विंड टर्बाइंस यूज़ विंड एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रो पावर स्टेशन यूज़ द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो हाइड्रो पावर स्टेशंस जो होते हैं, ये जो वाटर का फ्लो होता है, तेज़ जो बहाव होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। लास्ट आती है एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स। जो एनर्जी हमें फ्यूल से मिलती है, जो कि हमारे पास जो है लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। ट्रक्स, बसेस, कार्स, स्कूटर्स गेट द एनर्जी टू मूव फ्रॉम फ्यूल्स। जो ये सारे जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि ट्रक हो गया, बसेस हो गए, कार हो गए, स्कूटर हो गए, इनको भी मूव करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। जो इनको कहाँ से मिलती है? फ्यूल से मिलती है। एंड फ्यूल्स आर मटेरियल दैट रिलीज एनर्जी व्हेन दे आर बर्न। और ये जो फ्यूल्स होते हैं ये कब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? जब इनको बर्न किया जाता है, इनको जलाया जाता है। एंड व्हीकल्स यूज़ दिस एनर्जी टू रन। और ये जो व्हीकल्स होते हैं इस एनर्जी को जो है वो चलने के लिए जो है यूज़ करते हैं। एंड फ्यूल सच एज पेट्रोल, डीजल एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको बोलते हैं CNG, आर कॉमनली यूज टू रन व्हीकल्स। एंड एट होम वी यूज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि PNG एज फ्यूल फॉर कुकिंग। और ये सारी जो गैसेस जो हैं वो हम कुकिंग के लिए फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, जो कि इनको क्या देती हैं? एनर्जी देती हैं। एंड व्हाट फ्यूल इज़ यूज्ड एट योर होम टू कुक फूड। अब आपको बताना है कि घर में खाना बनाने के लिए आप कौन सी एनर्जी का, कौन से फ्यूल का जो है वो यूज़ करते हैं। तो दिस वॉज योर चैप्टर। नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अभी आपको करना क्या है? इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है 2-3 टाइम्स। जो भी हार्ड वर्ड्स इस चैप्टर में आए हैं उसको अच्छे से अंडरलाइन करना है और उनके स्पेलिंग्स को
लर्न करना है। साथ में जो ये एक्सरसाइज आई हैं उन एक्सरसाइज को आपको खुद से करने की कोशिश करनी है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय।